नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल भाषा निकेतन में। साथियों, हम हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास पढ़ रहे हैं, जो सरस्वती पांडे एवं गोविंद पांडे की पुस्तक है उससे। और अब हम अभी पढ़ रहे हैं रीतकाल को। और रीतकाल से संबंधित आज ये आपका कहें तो आखिरी वीडियो होगा। और हम आज रीतकाल की अन्य काव्य प्रवृत्तियाँ एवं उनके कवियों को पढ़ेंगे। और इससे पहले आपके 3 वीडियो जो हम रीतकाल से आपके बना चुके हैं, इनको आप देख लीजिएगा। और चलिएगा, हम वीडियो शुरू करेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले जाएंगे, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो साथियों प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। तो साथियों देखते हैं। देखिए, हमारा वीडियो में आज रीतकाल के प्रमुख नीतिकार निम्नलिखित हैं। नीति काव्य में देखिएगा, नीति लिखी हैं लोगों ने। नीति काव्य में नीतियां जो लिखी हैं उनके आधार पर देखिए, गिरधर कविराय 1722 के हैं। भाट थे, जाति से भाट थे। और स्फुट कुंडलियां लिखी हैं इन्होंने। स्फुट कुंडलियां, कुछ कुंडलियां लिखी। सम्मन 1777 के हैं, ब्राह्मण थे। स्फुट दोहा, पिंगल काव्य भूषण, ठीक है, ये इन्होंने लिखा है। तो ये नीत काव्य के रचनाकार हैं या नीतकार हैं। और देखिए, अब है बैताल। बैताल देखिए 1782 के हैं, बंदीजन और स्फुट कुंडलियां इन्होंने भी लिखी हैं। बैताल ने क्या लिखी है? स्फुट कुंडलियां। अब देखिए, दोन दयाल गिरी, ये 1802 से 1858 के हैं। गोसाई, गोसाई इनके मतलब जाति है। और अन्योक्ति कल्पद्रुम 1855 का है। और अनुराग बाग 1831 ईस्वी का है इनका। और बैराग दिनेश 1849 का है। विश्वनाथ रत्न इनका 1822 का है। और दृष्टांत तरंगिणी इनका 1822 का है। तो ये हैं दीनदयाल गिरी। कौन है? दीनदयाल गिरी। दीनदयाल गिरी की इस तरीके से ये रचनाएं हैं। अब हम देख लेते हैं, बैताल ने सभी कुंडलियों की रचना विक्रम को संबोधित करके लिखी। किसको संबोधित करके लिखी है? विक्रम को। बैताल ने सभी कुंडलियां विक्रम को संबोधित करके लिखी हैं। अब देखिए, नीत काव्य के बारे में पढ़ा। अब हम देखते हैं साथियों आपका वीर काव्य। वीर काव्य क्या होता है रीतकाल में? रीतकाल के प्रमुख प्रबंधात्मक वीर काव्य के रचनाकार निम्न है। प्रबंधात्मक देखिए, लाल कवि जो हुए हैं, गोरे लाल जिन्हें कहते हैं, छत्र प्रकाश इन्होंने रचा। सूदन ने सुजान चरित रचा। खुमान मान ने आपका नृसिंह चरित, लक्ष्मण शतक और हमीर। जोधराज ने हमीर रासो। और आपका बांकीदास ने सूरछतीसी और वीर विनोद। तो ये आपकी रचनाएं वीर काव्य की हो गई। कौन कौन सी हो गई? वीर काव्य की रचना छत्र प्रकाश है। वीर काव्य की रचना सुजान चरित है, जो सूदन के द्वारा रचित है। वीर काव्य की रचना नृसिंह चरित और लक्ष्मण शतक और हमीर रासो है। लक्ष्मण शतक है ये आपका खुमान मान का है। और हमीर रासो आपका जोधराज का है। और सूर छतीसी और वीर विनोद आपका बांकीदास का है, बांकोदास का है। ये आप याद कर लीजिए, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे भक्ति काव्य। रीतकाल में भक्ति काव्य देखिए, संत काव्य। यारी साहब का मूल नाम यार मोहम्मद था। वे बाबरी संप्रदाय के प्रसिद्ध संत थे। दरिया साहब 1664 से 1780 मूलतः बिहार के रहने वाले थे। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं ज्ञान दीपक और दरिया सागर, दरिया कवि। और जगजीवन दास 1670 से 1761 ईस्वी में दादू दयाल के शिष्य थे। और सत्यनामी या सतनामी संप्रदाय के प्रवर्तक थे। कौन? जगजीवन दास। जगजीवन दास के मुख्य शिष्य गोविंद साहब, भीखा साहब, पलटू साहब थे। सतनामी संप्रदाय की प्रधान गद्दी बाराबंकी जिले के कोटवा नामक स्थान पर है। ये आपकी कुछ बातें हैं। और देखिए, जगजीवन दास से संबंधित कुछ बातें हैं। जगजीवन दास का प्रमुख रचनाएं, प्रथम ग्रंथ ज्ञान प्रकाश, शब्द सागर, आगम पद्धति, महाप्रलय, प्रेम पंथ और अघविनाश। ये आपकी जगजीवन दास की प्रमुख रचनाएं हैं। बात करेंगे चरणदास। चरणदास की आपकी 1703 से 1782 में चरणदासी संप्रदाय के प्रवर्तन किए। चरणदास अपना गुरु सुखदेव मुनि को मानते थे। चरणदासी संप्रदाय की 52 शाखाएं इनके 52 शिष्यों ने स्थापित की। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं अमरलोक, अखंड धाम वर्णन, अष्टांग योग, ज्ञान स्वरोदय, धर्म जहाज, पंचोपनिषद, ब्रज चरित्र, ब्रह्म ज्ञान सागर शब्द, भक्ति सागर, मनोविकृतिकरण, गुटका सार, योग संदेश सार, भक्ति पदार्थ। ये आपकी प्रमुख इनकी 11 रचना है। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। किनके हैं ये? जो आपके चरणदास के संप्रदाय की प्रमुख 52 शाखाएं इनके 52 शिष्यों ने स्थापित किए हैं। इनके प्रमुख ग्रंथ इस प्रकार हैं। अब देखिए, हम बात करेंगे शिव नारायण की। तो शिव नारायण की बात करते हैं तो उसमें 1716 से 1791 में शिव नारायणी संप्रदाय का प्रवर्तन किया।
शिव नारायण ने संत दुख हरन दास को अपना गुरु स्वीकार किया। शिव नारायण की सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना गुरु अन्याय है। तुलसी साह 1760 से 1884 ईस्वी का मूल नाम इनका श्यामराव था। ये स्वयं को गोस्वामी तुलसीदास का अवतार मानते थे। तुलसी साहब ने हाथरस अलीगढ़ में साहब पंथ का प्रवर्तन किया। तुलसी साहब की प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं: घट रामायण, रत्न सागर, शब्दावली और पद्मसार। तो ये स्वयं को ही तुलसीदास का अवतरण मानने लगे। बताइए, अच्छी बात है। अन्य संत कवि देखिएगा, संत कवि ग्रंथ में गुरु तेग बहादुर आदि ग्रंथ गुरुमुखी लिपि में लिखी रचना है। आनंद घन, आपका आनंद घन 24, आनंद घन बहुत्तरी, अक्षर अनन्य, सिद्धांत बोध, ध्यान योग, विज्ञान योग, राजयोग, विवेक दीपिका और अनन्य प्रकाश। प्राणनाथ, मार्फत सागर, कयामतनामा, सिद्धि भाषा, सागर सिंगार, कीर्तन, खुला, संबंध, खेली बात और षट ऋतु, कलश और राम ग्रंथ। ये आपके संत कवि ग्रंथ हैं, ये आप समझ लीजिए। अब देखिए, धरणीदास के प्रेम प्रकाश है, रत्नावली है। बूला साहब का शब्द सागर, ठीक है। अब सहेजोबाई का सहज प्रकाश है। शिव दयाल का स्वामी जी महाराज। गुरु तेग बहादुर सिंह सिखों के 90 गुरु थे। दयाबाई, सहेजोबाई संत चरणदास की शिष्या थी। दोनों चचेरी बहनें थी। शिव दयाल राधा स्वामी सत्संग के प्रवर्तक है। अब प्रेमाख्यानक काव्य। अब देखिए, प्रेमाख्यानक काव्य में शेख निसार का मूल नाम गुलाम अशरफ था। ये मुगल बादशाह आशफ उद्दौला के समकालीन थे। शेख निसार ने 1790 में अवधी भाषा में यूसुफ जुलेखा नाम से प्रेमाख्यानक काव्य लिखा। सूरदास गुरदासपुर के निवासी थे। इनके पिता का नाम गोवर्धन दास था। सूरदास ने 1657 ईस्वी में नल दमन प्रेमाख्यानक काव्य की रचना की। और दुख हरनंद दास का मूल नाम मन मनोहर था। ये संत कवि मलुक दास के शिष्य थे। दुखहरन ने सन 1669 ईस्वी में पुष्पावती शीर्षक से प्रेमाख्यानक काव्य लिखा। अब देखते हैं अन्य सूफी कवियों में प्रेमाख्यानक काव्य कौन कौन से। केसी का है माधवानल नाटक 1660 का है। दामोदर का है माधवानल कथा 1680 का है। हंस का है आपका चंद्र कुमारी बात 1693 की है। जन कुंज का आपका उषा चरित 1780 का है। चतुर्भुज दास का आपका मधुमालती 1780 का। सेवाराम नल दमयंती चरित 1796 का है। जीवनदास नागर उषा अनिरुद्ध 1829 का है। मुरलीदास का उषा अनिरुद्ध 1831 ईस्वी का है। और रामदास उषा अनिरुद्ध 1837 ईस्वी का है। तो आप इस तरीके से ये भी नोट कर लें और याद कर लें। अब रामकाव्य, रीतकाल में रामकाव्य देखते हैं। रीतकाल में रचित महत्वपूर्ण रामकाव्य निम्नांकित हैं। कवि और रामकाव्य देखिए, जानकी रसिक शरण, अवध सागर और अष्टयाम प्रसंग लिखा। भगवंत राय खींची रामायण और हनुमत 25 1760 की है। जनक किशोरी शरण की देखिए बहुत सारी रचनाएं हैं, वो समझ लेते हैं। सीताराम सिद्धांत मुक्तावली, सीताराम रसतरंगिणी, जानकी करुणाभरण, रघुवर करुणाभरण, नवल सिंह की देखिए रामचंद्र बिलास, आल्हा रामायण, अध्यात्म रामायण, रूपक रामायण, सीता स्वयंवर, राम विवाह खंड, नाम रामायण, रामायण सुमेरिनी और मिथिला खंड है। अब देखिएगा विश्वनाथ सिंह की राम काव्य में कौन सी, आनंद रघुनंद नाटक और रामचंद्र की सवारी। और रामप्रिया शरण की देखिए सीतायन सीताराम प्रिया। रसिक अली की देखिए षट ऋतु पदावली, होरी, अष्टयाम और मिथिला बिहार। सूरज राम पंडित की देखिए जैमिनी पुराण भाषा 1748 की है। कृपा निवास की देखिए भावना 25, समय प्रबंध, माधुरी प्रकाश और जानकी सहस्रनाम। मधुसूदन रामश्वमेध 1782 का है। जानकी शरण सियाराम रसमंजरी। ये सभी इनके कवि और उनकी रचनाएं हैं। और देखिए बाल अलीजू नेह प्रकाश रचना है। गोकुलनाथ जी की सीताराम गुणाणव 1813 ईस्वी का है। मनियार सिंह का हनुमंत छबीसी, सौंदर्या लहरी, सुंदरकांड और आपका ललूक दास सत्योपाख्यान, गणेश का वाल्मीकि रामायण, श्लोकार्थ प्रकाश, हनुमत 25 और प्रेम सखी राम तथा सीता जी का नक्शे। विश्वनाथ सिंह कृत आनंद रघुनंदन को कई विद्वान हिंदी का प्रथम नाटक मानते हैं। ठीक है, विश्वनाथ सिंह कृत आनंद रघुनंदन जो है वो विद्वान हिंदी का प्रथम नाटक मानते हैं। अब देखिए कुछ बातें और हैं। कृपा निवास ने 18वीं शती के अंतिम चरण में रामायत सखी संप्रदाय का प्रवर्तन किया। प्रेम सखी का मूल नाम बक्सी हंसराज श्रीवास्तव था। कृष्ण काव्य अब देख लेते हैं। रीतकाल में कृष्ण काव्य, तो रीतकाल में कृष्ण काव्य में रचित प्रमुख प्रबंधात्मक कृष्ण काव्य और कवि इनके इस प्रकार हैं। गुमान मिश्र,
कृष्णचंद्रिका 1781 की है, नैषद काव्य और छंदाटवी। और ब्रजवासी दास की ब्रजविलास 1770 का है। कवि मंचित की बात करेंगे तो कृष्णायन सुरवीदान लीला। गुमान मिश्र हर्षकृत नैषद काव्य का अनुवादन ब्रजभाषा में किया गया। रीत काव्य में रचित मुक्तक शैली में रचित कृष्ण काव्य और अग्रांकित हैं। देखिएगा अब ये देखिए कृष्ण काव्य, रीत काव्य रचित मुक्तक शैली में कृष्ण काव्य, ठीक है। कवि हैं रूपरसिक देव निम्बार्क और गुरु इनके हरिव्यास देव, और इनकी रचनाएं हैं वो समझ लेते हैं। लीला विंशति 1730 की है। हरिव्यास यशामृत, नित्याविहार पदावली, बरदोत्सव मणिमाला, मनोरथ मंजरी 1723, इश्क चमन, जुगल रस माधुरी, फाग विलास, रास रसलता, फाग विहार और आपका रसिक रत्नावली 1725 ईस्वी की है। अब देखिए इसके बाद ये आपकी देखिए नागरीदास की है। नागरीदास की कौन कौन सी है? मनोरथ मंजरी से, और रूपक देव की आपकी बृहदोत्सव मणिमाला तक है, ठीक है, ये याद कर लीजिए। नागरीदास को सावंत संघ भी कहते हैं। अब है अलवेली अली की। अलवेली अली की कौन कौन सी हैं? विष्णु स्वामी इनके गुरु हैं, और संप्रदाय है विष्णु स्वामी, और गुरु इनके वंश अली हैं, ठीक है, वंशी अली, और इनकी रचनाएं श्री स्रोत, समय प्रबंध, पदावली। अब देखिए चाचा की बात आती है तो राधा वल्लभ, लाल सागर, इनको हितवंदान दास, ठीक है, लाल सागर, ब्रज प्रेमानंद सागर, जुगल, सने पत्रिका, कृपा विलासा, बेली और भ्रमर गीत, ये सब राधा वल्लभ संप्रदाय है। चाचा हित वृंदान दास, ठीक है। अब भगवत रसिक सखी संप्रदाय के हैं ललित मोहनी दास, इनके गुरु हैं, और अनन्य निश्चयात्मकता का ग्रंथ है, ठीक है। अब बात करते हैं, देखिए वृंदावन देव निम्बार्क संप्रदाय के हैं, और इनके निम्बार्क माधुरी कृष्णामृत गंगा ये इनकी रचना है। पीताम्बर दास सखी संप्रदाय के हैं, रसिकदास गुरु हैं, और केलीमाल की टीका, समय प्रबंध, सिद्धांत और रस की साखी, सिद्धांत और रस के पद, ये सब किसका है? इनकी रचनाएं हैं पीताम्बर दास की। सुंदरी कंवरीबाई राधा वल्लभ संप्रदाय के हैं। नेह निधि, संकेत युगल और भावना प्रकाशन की रचनाएं। प्रेम सखी, सखी विजय सखी, स्नेह सागर, विरह विलास, और कृष्णजू की पाती, 12 मासा, विरह पत्रिका, और आपका फाग तरंगिणी, ये प्रेम सखी और सखी संप्रदाय से हैं, और विजय सखी इनके गुरु हैं। अब देखिएगा सहचरी शरण की ये सखी संप्रदाय से हैं, और ललित प्रकाश और सरस मंत्रावली ये रचनाएं। कृष्णदास माधुर्य लहरी 1796 की है। रत्न कुंवर प्रेम रत्न 1800 का है, प्रबंध काव्य है। दामोदर चौधरी उर्दाक प्रकाश, कुबरी कलोल, कान्हा की वंशी, मनमोह सागर और कोरदार बत्तीसी, ये सब इनकी रचनाएं हैं। अब देखिएगा वृंदावन देव प्रसिद्ध कवि घनानंद के गुरु थे। सुंदरी कुंवरी बाई पीताम्बर दास की उपपत्नी थी, और रत्न कुंवरी राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की दादी थी, ठीक है। अब थोड़ा हास्य व्यंग की बात है इसमें, वो देख लेते हैं। तो हास्य व्यंग में अली मुहिब खां प्रीतम ने खटमल बाईसी नामक एक हास्य रस की पुस्तक लिखी थी। ये आपके रीत काल से संबंधित और अन्य जो काव्य थे वो हमने आज चर्चा की। तो साथियों अब कल हम आपके आधुनिक काल से शुरुआत करेंगे। आधुनिक काल सरस्वती पांडे की पुस्तक जो हमारी चल रही है, उससे साथियों हमारा अब आधुनिक काल शुरू होगा, ठीक है, जिसमें हम सबसे पहले भारतीय द्वीप को पढ़ेंगे। और साथियों वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अपने सुझाव अपनी राय जरूर हमें देते रहें। आप हमको मोटिवेट करते रहें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक लिए नमस्कार, धन्यवाद।